कर दें। जब सेठ जी को यह ज्ञान हुआ तब उन्होंने कहा, अरे मैंने तो हास्य में और निद्रा में अभिमान में कथा थोड़ी सी सुनी थी, उससे आज मेरा धन बच गया। अगर मैं वास्तविकता में सत्यता में कथा सुनता तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। यह कथा तो एक दृष्टांत है। वास्तविकता में सेठ हम और आप हैं। श्वास रूपी धन हमारे पास बहुत है, चोर हमारे पास दिन और रात हमें लूट रहे हैं। दो चूहे जो चोर है ना, ये दिन और रात हमको रोज लूटते जा रहे हैं, हमारा प्रतिदिन हरण किए जा रहे हैं। हमारा धन श्वास रूपी हमारी आयु में से प्रतिदिन हरण कर रहे हैं। एक एक दिन हमारी आयु में से कम होता जा रहा है। अगर हम भगवान का भजन करें, संतों का संग करें तो भैया हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अब तीसरी भक्त है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। तीसरी भक्ति कैसी? अमान। लेकिन ये कैसे करें? अमान हो करके। महाराज भगवान की पूजा में तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। महाराज तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की भक्ति। गुरु से ज्ञान लो। लेकिन महाराज गुरु से तो ज्ञान आजकल बहुत जल्दी, गुरु चेला आगे हो जाते हैं। कहा है ना, गुरु तो गुरु ही रहे, चेले शक्कर होकर निकल गए। हमारा गुरु की सेवा में अमान होकर के पूजा करनी चाहिए। अधिक संशय और गुरु से बार कतरनी नहीं चलानी चाहिए। लेकिन जैसे गुरु वैसे ही चेला। आजकल जैसे गुरु हो उन्हें वैसे ही चेला भी मिल जाते हैं। एक गुरुजी बार बार अपने चेलों को डांटते, हे तुम ऐसा कर रहे हो। और चेला कहते, गुरुजी कल आप भी तो यही कर रहे थे। तुम जानते नहीं हो हम गुरु हैं। हम पता नहीं उस समय कौन सी लीला में खेल रहे थे, तुम्हें पता है कुछ? अब महाराज गुरुजी खूब डांटे चेलाओं को। एक दिन की बात है, गुरुजी कहीं जाने हुए, गुरुजी से बोले, गुरुजी बोले जाओ बेटा हमारा अश्व लेके आओ, घोड़ा लेके आओ, हम जाएंगे यात्रा पर। तो चेला घोड़ा लेकर के आया और गुरुजी के लिए जैसे ही बैठे तो वो घोड़े पे जो पीठ पे बंधी रहती ना बैठने वाली, वो लटकी, वो घोड़ा भागा। अब जैसे ही गुरुजी लट गए, गुरुजी ने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, पकड़ो बेटा पकड़ो, इसे घोड़े को पकड़ो, रोको। कुछ एक आध दो चेला भागे तो बोले, अरे वो उसने रोक लिया। बोले रुक रुक रुक। बोले क्यों? बोले तुझे क्या पता गुरुजी कौन सी लीला में खेल रहे हैं, खेलने दे। महाराज चेलाओं की तो आजकल बड़ी विषम स्थिति है। एक गुरुजी चेला से बोले, बेटा देखियो बाहर बारिश हो रही कि नहीं हो रही? तो चेला बोलो, गुरुजी नहीं हो रही। रात्रि में लेटे हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा देखियो बारिश बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हवा तेज चल रही है, देखियो बारिश हो रही का। अब चेला लेटा हुआ था। अब गुरुजी से बोल, गुरुजी बोला, गुरुजी नहीं हो रही बारिश। गुरुजी ने कहा यहीं लेटे लेटे बातें बना रहा, बाहर देख के तो वाह। बोले गुरुजी देखो मैंने मालूम कर लिया बारिश नहीं हो रही। कैसे मालूम कर लिया? बोले गुरुजी अभी अभी बाहर से एक बिल्ली आई, मैंने उस पे हाथ रख के देखा, पकड़ के देखा, वो भींगी नहीं है। अगर वो भींगी होती तो बारिश हो रही होती। तो गुरुजी बोले अच्छा बेटा, लेकिन हम भी तो गुरु हैं। फिर आगे बोले, बेटा एक काम कर, बाहर जाकर एक काम कर, ये लाइट बंद कर दे, आंखों में बहुत चुभ रही है, नींद नहीं आ रही। तो बोला गुरुजी रजाई ठंड तो लगी रही, रजाई ओढ़ लो, समझ लो लाइट बंद हो गई। अब गुरुजी बोले बेटा खिड़की बंद कर दे, गेट बंद कर दे, देख हवा बहुत आ रही। तो अब चेला को तो उठना ही पड़ता, बिना उठे कैसे काम चलेगा। तो बोला गुरुजी जब दो काम हम कर सकते हैं तो तीसरा काम आप नहीं कर सकते क्या? दो काम हमने कर दिया ना, कि बारिश नहीं हो रही ये बता दिया, लाइट कैसे बंद करनी है ये बता दिया, अब तीसरा काम आप कर लो।
तो कैसा? तीसरी भक्ति अमान, यानी अपने मान अपमान को त्याग करके भगवान की गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। गुरु कैसे हैं? हम लोगों ने श्रवण किया था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा, भगवान के ही अवतार रूप में ही गुरु का स्मरण करना चाहिए। लेकिन गुरु को चाहिए कि स्वयं न बन सके सिद्धोस्मी, स्वयं सिद्ध न बन जाए, बस शिष्य की श्रद्धा होनी चाहिए गुरु की तरह कि मेरे भगवान हैं, लेकिन वो सिंहासन पर ही बैठ जाए कि हम तो भगवान हैं। तो शिष्य कर दे, खूब सेवा करे भगवान मान के, लास्ट में 4 चिरौंजी लगा दे, 2 अगरबत्ती लगा दे, लो गुरु जी पाओ भोग लगाओ। है भगवान भी कहते हैं मैया मोह भगवान मत मान। मैया यशोदा ने जब भगवान के मुख में मिट्टी देखी तो भगवान मैया भी भगवान को भगवान मान बैठी। तो भगवान ने कहा मैया तू मत मान, मुझे भगवान मान। क्यों? अगर तू भगवान मानेगी तो मुझे पता है भगवान की क्या स्थिति होती है। क्यों? बोले घर में बढ़िया पनीर के पकोड़े, मूंग की दाल की मंगोड़े खूब बनेंगे, चकाचक बनेंगे, और ठाकुर जी हम खाएंगे, अरे भगवान की कृपा है, खूब बढ़िया देसी घी के चकाचक पकोड़े तले जा रहे हैं, खूब चीला बन रहे हैं, खूब सब कुछ हो रहा है। कैसे हो रहा है? बोले भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से बन रहा है। तो भगवान ने सोचा जब मेरी कृपा से सब कुछ हो रहा है तो 2-4 तो आएंगे। लेकिन मैया ने तो सुबह ही घंटी बजा करके 4 मिश्री के दाने रख करके काम चला लिया और पर्दा बंद कर दिया। भगवान तुम तो खुशबू लो बाहर से, तुम्हें पाने को नहीं मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं गुरु की सेवा कैसे करें? बोले अमान हो करके। चौथी भक्ति मम गुणगन गहाई। चौथी भक्ति के जो हम लोग कर रहे हैं, ये कौन सी श्रेणी की भक्ति है? चौथी भक्ति। चौथी भक्ति में क्या है? कपट तज गान। महाराज भगवान की भक्ति गाएं, कथा रामचरित्र भागवत शिव पुराण कुछ भी सुने तो उसमें कैसे सुननी चाहिए? बोले कपट तज गान। महाराज कपट को त्याग करके गाना चाहिए। अच्छा देखिए, अब कोई कह के शिव पुराण में हमने ऐसा सुनाया था, पंडित जी ने ऐसा नहीं सुनाया। शिव पुराण में कितने हैं? 24,000 श्लोक, और ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि अगर एक श्लोक की व्याख्या की जाए तो महाराज 9 दिन ही निकल जाए। और कैसे आज भी ऐसे विद्वान हैं कि एक ही श्लोक पर बोल सकते हैं। तो किसने कहां से क्या भाव प्रकट किया वो जाने, लेकिन भगवान की कथा में कैची नहीं बनना चाहिए। जो सुना वह सुना। कैसे? बोले एक बार श्री वेद व्यास भगवान कथा सुना रहे थे और राम कथा सुनबे को रसिया श्री हनुमंत लाल भी उस कथा में बैठे थे। जैसे ही कथा सुनाई तो श्री व्यास जी कहते हैं कि अशोक वाटिका का प्रसंग आया, और व्यास जी कहते हैं कि बहुत सुंदर फुलवारी है, वाटिका है, वहां बहुत फूल खिले हुए हैं, लेकिन श्वेत श्वेत फूल है। महाराज सफेद सफेद फूल खिल रहे हैं। अब जैसे ही हनुमान जी तुरंत बोल पड़े, अरे रुको रुको व्यास जी, आप झूठ बोल रहे हैं। व्यास जी ने कहा हम आज तक झूठ नहीं बोले, क्यों झूठ बोलेंगे भैया, इसमें हमें क्या मिल रहा है? बोले वहां सफेद फूल नहीं थे, वहां तो लाल फूल थे। कहा कि नहीं भैया, वहां तो सफेद ही फूल थे। अब दोनों में बहस होने लग गया। बोले देखो हम गए, जो गया हो वो बता सकता है ना। तो हनुमान जी बोले हम अशोक वाटिका में गए, हमने देखा कि वहाँ लाल फूल थे, और जो वहाँ रहा है माँ भगवती सीता, उनसे पूछ लेते हैं कि लाल थे कि सफेद थे। तो दोनों माँ सीता के पास गए तो माँ भगवती बोली बेटा वहाँ न लाल फूल थे न सफेद फूल थे, वहाँ तो नीले नीले फूल थे। हमारा विवाद होने लग गया। बोले यार ऐसा नहीं होगा, हनुमान जी कहें लाल फूल, सीता जी कहें नीले फूल, और व्यास जी कहें सफेद फूल।
अब तीनों भगवान रामचंद्र जी के पास पहुंच गए। बोले भगवान आप निर्णय करिए कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन कह रहा है, किसकी बात में सत्यता है। भगवान बोले तीनों की बात में सत्यता है। अब और समस्या, बोले देखो भक्त, व्यास जी भक्त हैं तो भक्त को अपनी दृष्टि देख रहा है तो श्वेत दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्वेत कलर एक ऐसा होता है कि आप सफेद कलर में कोई भी कलर मिला करके कोई भी कलर बना सकते हैं, लेकिन सभी कलर मिला करके सफेद कलर नहीं बना सकते। इसलिए जो भक्त है उसे वो तो हर जगह सफेद यानी सब जगह एक सा कलर देखता है। और जो हनुमंत आपने लाल देखे, आपने जब सीता जी को कष्ट देखा तो लाल देह लाली रसे अरधर लाल लंगूर, आपका शरीर क्रोध में आ गया और क्रोध में आया तो आपके नेत्रों में रक्त आ गया, तो आपने जो देखा वो आपको सब कुछ लाल ही लाल दिखाई दिया। इसलिए जो कुछ आपने देखा आपको लाल ही लाल दिखाई दिया। और सीता जी आपको नीला इसलिए दिखा कि आपके नैनों में तो नीलांबर नीलाम जस्या मलको मलांगम सीता समारो पितवाम भागम, आपकी नैनों में तो हम बसे हुए थे, तो आप जिधर देखती थी आपको नीलांबर धारी ही दिखाई देते थे। इसलिए हे सीते, ना आप गलत ना आप गलत ना आप गलत। इसलिए भगवान की कथा में, भगवान के पुराणों में कभी अपनी मति नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, कई बार हम पुराण पढ़ते हैं और कई लोग हमारे पास भी आते हैं, पंडित जी देखो शिव पुराण में हमने पढ़ा था तो हमने ये सुना पढ़ा, और वही बात गीता में ऐसे लिखी है, और वही बात रामायण में इस तरीके से लिखी है। अरे भैया, कथा कल्प कल्पांतरों की हैं। हम अगर एक बार कहीं जाते हैं तो देखते हैं जो भक्त जैसी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान की लीलाओं का ध्यान किया, भगवान ने उनको अपनी भक्ति की, उनकी भक्ति की शक्ति के द्वारा अपनी लीलाओं का दर्शन कराया। उन्होंने हमारे और आप जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए इन पुराणों में अंकित कर दिया। और हम और आपकी शक्ति है क्या कि हम भगवान की लीलाओं को देख सके, इसलिए पुराणों में अंकित कर दिया। इसलिए पुराणों में अधिक ज्यादा अपनी युक्ति नहीं लगानी चाहिए। पंचम भगति मंत्र मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचम भक्ति है क्या? मंत्र जाप। मंत्र का जो जाप है ना, जो हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है, उसमें दृढ़ विश्वास करना चाहिए। जैसे हम औषधि खाते हैं, दवा खाते हैं, वो दवा कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन वो है दवा हमारे शरीर को फलदायी होती है। आप कड़वी होने के कारण दवा खाना छोड़ दे तो हमारे अंदर जो रोग है ना, वह बढ़ता ही जाएगा। जैसे कोई छोटा सा बालक को हम लोग खिलाते हैं, माता पिता प्रेम करते हैं, और प्रेम करते करते जब अधिक उत्साह में आ जाते हैं ना, तो बच्चे को दोनों हाथ में लेते हैं ना और ऊपर उछाल देते हैं। वो बच्चा जैसे ही हवा में लहराने लगता है ना, तो वो जोर से हंसने लग जाता है। वो रोता नहीं है, उसे डर नहीं लगता है कि जब मैं गिरूंगा तो टूट जाऊंगा। उसे पता है जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो मेरे माता पिता मुझे संभाल लेंगे। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया, तूने गिरने न दिया, मुझे थाम लिया। जब हम अपने ठाकुर जी को गिरते हुए स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, तो हमारे ठाकुर जी हमको थाम लेंगे। लेकिन थामेंगे कब? जब विश्वास होगा। महाराज, अगर विश्वास ना हो
तो फिर तो हमें किसी पर भी विश्वास नहीं होता है, अपने आप पर विश्वास नहीं होता। लोग, कई लोग तो कह देते हैं वैसे तो ठीक है, लेकिन हम अपने आप पे भी विश्वास नहीं करते। जब भैया आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते तो परमात्मा पर क्या विश्वास करोगे? और जिन्होंने विश्वास किया है तो उन्हें मालूम है कि हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं और कितनी शीघ्र कृपा करते हैं। इसलिए मंत्र जाप, मंत्र का जाप दृढ़ और विश्वास के साथ करना चाहिए। और मंत्र का जब जाप करें ना, आजकल लोग जाप करते हैं, माला ले लेंगे और बार बार कई बार हमने देखा माला झोली में ले लेंगे और माला उलझ जाएगी तो ऐसे हिलाते रहेंगे। और माला जाप करने के, अच्छा माला जाप करते हैं आप लोग, करते हैं ना? तो माला जाप करते, अब जैसे हमें 2 माला करनी है तो हम क्या करते हैं भैया, एक शुरू करी और सुमेरु आया और दूसरे वहीं से सुमेरु से आगे निकल गए। सुमेरु जो होता है ना बीच में, उसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग सुमेरु का उल्लंघन करते हैं ना, तो हमारा जाप निष्फल हो जाता है। सुमेरु पर जैसे ही आ जाए तो उसको यहीं ऐसे घुमा देना चाहिए। कई मालाएं तो सर्पाकार होती हैं, हो सकता है आप लोगों के पास हो ना हो, या आपने किसी को देखा हो, सर्पाकार होती है कि एक तरफ से बिल्कुल पतली होती हैं, फिर धीरे 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 मोटी होती जाती हैं, और आगे इस जो सुमेरु से एक तरफ से पतली होती है और एक तरफ एकदम आकर के मोटी हो जाती हैं। तो उनको इस तरह से घुमा देना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी सुमेरु को क्रॉस नहीं करना चाहिए, सुमेरु को नापना नहीं चाहिए। जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास कैसा हो? मीरा सा हो। राणा ने विष का प्याला भेजा और मीरा ने हंस के पी लिया कि मेरा तो गिरधर गोपाल है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करेगा तो मेरा ठाकुर जी मेरी रक्षा करेगा। भगवान के ऊपर और भगवान की भक्ति के ऊपर दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। और विश्वासो फलदायका, जो विश्वासी होता है, वो जो दृढ़ी होता है, भगवान उसकी निश्चय इच्छा करते हैं। छठे दमशील वीर बिरति बहु करे निरति निरंतर सजन धरे। छठवीं भक्ति है अपनी इंद्रियों को संयमित करके भगवान के चरणों में लगा देना। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, क्योंकि महाराज ये घोड़े हैं ना हमारे इंद्रियों के, ये 10, अब हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 10। अब एक रथ में 10 घोड़े हैं और 10 तरफ भागें, तो वो रथ अपने स्थान पर पहुंच पाएगा क्या? बीच में ही किसी गड्ढे में गिर जाएगा। एक घोड़ा इधर को भागने का प्रयास करे, एक घोड़ा उधर को भागने का प्रयास करे। कान कह रहे हैं कि सुंदर सुंदर गाना सुनो, और जिह्वा कह रही है कि और कुछ गाओ। आजकल हमारी माताएं खूब पता नहीं कौन कौन से गाने गाते हैं कि गाते रहते हैं, नहीं। हमारे कान कह रहे हैं कि अरे नहीं, हम भजन बैठे तो हैं भजन करने के लिए, माला लेकर के मंदिर में बैठे हैं, मन में मंदिर, हाथ में माला चल रही है और मन चल रहा है कि अब तो ना 8:45 बज गए, वो दिया बाती नाटक आने वाला होगा, माला कितनी रह गई हैं? हम एक जगह गए तो अब अनुष्ठान में जाते रहते हैं, आपको तो पता ही है। तो अब हमारा ऐसे ही 2-4 दिन में ही प्रेम हो गया। तो एक बूढ़ी अम्मा बैठी, वो शाम को ही बैठ जाती है अपनी टीवी के सामने। तो हमने वहां से कहा, मैया यहाँ पंडित जी एक बात बोले। बोलो पंडित जी। अब आने से पंडित जी कोई बात कहेंगे। मैंने कहा मैया एक बात बोल दें, यहाँ बुरा तो नहीं मानोगी? बोले नहीं। मैंने कहा मैया देख, तेरा टिकट बैटिंग में चल रहा हूँ, तेरा टिकट बैटिंग में चल रहा हूँ, कब कन्फर्म हो जाए कोई गारंटी ना है। बोली क्या करें पंडित जी? कहाँ जाना? बाने सोची कि पंडित जी हरिद्वार ऋषिकेश वृंदावन ले जावेगो। मैंने कहा मैया तेरा टिकट मेरे पास है, यमराज को मैसेज आओ। तो यमराज ने मुझे मैसेज दिया था कि पंडित जी अम्मा को टिकट
क्योंकि अब लिस्ट खुलने वाली है, अब कब कंफर्म हो जाए कोई पता नहीं। तो तू एक काम कर अम्मा, अपनी यात्रा की तैयारी कर ले। अरे भैया, यात्रा उन्हीं व्यक्तियों की सुगम होती है, उन्हीं व्यक्तियों की यात्रा सफल होती है जो रास्ते की तैयारी करके चलते हैं। हम लोगों को कहीं जाना होता है ना, हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, सभी लोग जाते हैं तो महीनों पहले से सूटकेस तैयार करने लग जाते हैं और जाने से पहले 8 बार तैयार देख लेते हैं कोई चीज रह तो नहीं गई, और अगर रह गई हो तो स्टेशन पे श्रीमान जी को अच्छी खासी सुना भी लेते हैं, मैं तो रख रही थी तुम्हारी वजह से रह गई। तो हमारी इस यात्रा यहाँ से परलोक की यात्रा है भैया, हमको वहां जाना है। तो रास्ते में हम लोगों के लिए नाना प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो अपने अपने सामान को समेटना शुरू कर दो। कर ले कमाई ऐसी जो सा